जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी की हिंदी को पूरी तरीके से साथियों खत्म किया जाएगा। ये पूरी हिंदी के एकदम टॉप लेवल के साथियों 100 क्वेश्चंस यहां पर होंगे और मेरा मानना है साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदी के इन 100 सवालों को आप देख लेते हैं, इनका जवाब अगर आपको साथियों मालूम होता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर जाएगा। यानी कि 20 की अगर बात करें तो 20 के 20 प्रश्न साथियों आपके यहां से फंस सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे प्रश्न साथियों संभावित प्रश्न है। कोई भी एग्जाम में साथियों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इन 100 सवालों को देखेंगे और क्रैक करेंगे अपने एग्जाम को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि पहले लिखा होना चाहिए साथियों पुल्लिंग, उसके बाद लिखा होना चाहिए स्त्रीलिंग। तो देखिए, मोटा एक पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होता है, मोटी होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। धोबी एक पुल्लिंग है, धोबी का स्त्रीलिंग होता है धोबिन, बिल्कुल सही हो जाएगा। दाता की अगर बात करें पुल्लिंग है साथियों, लेकिन दाता का स्त्रीलिंग की अगर बात करें साथियों दात्री होता है। क्या होता है, दात्री होता है साथियों, दानी नहीं होता। और उसके बाद अगर तेली की बात करें तो तेलिन होता है स्त्रीलिंग। तो कौन सा जोड़ा साथियों सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बताइए। देखिए, युधिष्ठिर ऐसे नहीं लिखा जाता है, एक ठा में छोटी ई की मात्रा भी आना चाहिए। रचिता बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उजियाला गलत लिखा, उजाला होना चाहिए। और यहां पर तो साथियों छिपकली भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो कहा जाए कौन कौन से शुद्ध वर्तनी है, ए वाला भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है और सी वाला भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यानी कि जो टाइपिस्ट था ना, वो एक ऑप्शन को गलत करना भूल गया, उसने दोनों ही सही लिख दिए। उसके बाद देखिए, खैर अगले नंबर का प्रश्न है कि कपटी मित्र की जब हम बात करते हैं तो कपटी मित्र को क्या कहा जाता है, आस्तीन का सांप कहा जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अस्थि की अगर बात करें तो ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो क्या होता है साथियों, हड्डी होता है। यानी कि अस्थि को हड्डी भी कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। आई प्रत्यय किस शब्द से बना है आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आई प्रत्यय किस शब्द में है बताइए। तो टिकाऊ में है, उड़ाऊ में है, खिलाई में है। देखिए, इस यहां पर अगर बात करें आऊ है, यहां पर भी आऊ है, यहां पर आई है। यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर एक तरीके से आई नहीं है। क्यों, इसका पहली बात तो ये साथियों ऋण शब्द है। ऋण शब्द की जब हम बात करते हैं तो ऋण शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो सकता। संधि विच्छेद नहीं हो सकता तो इसमें ना तो प्रत्यय निकल सकता है और ना इसमें उपसर्ग निकल सकता है। लेकिन हाँ, संधि विच्छेद की अगर बात करें खिलाई शब्द का आ जाएगा और इसके प्रत्यय जब निकलेगा तो वो साथियों आई होगा। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर सही है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, सम उपसर्ग से किस शब्द समूह में है बताइए। यानी कि कौन कौन से शब्द हैं, किस विकल्प के कौन से दो शब्द में सम उपसर्ग आया है बताइए। तो सुचारू में आया है, बिल्कुल नहीं। सतजन में सत होना चाहिए, यहां पर सज्जन में सत धन जन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। स्वदेश में भी नहीं होगा साथियों। संस्कार में एक तो सम आता है और संचय में साथियों एक तो सम आता है। तो आपका आंसर जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, आपका जब भी एग्जाम है एसएससी जीडी का, जब भी जिस भी डेट में आपका एग्जाम है, तो मेरा मानना है साथियों कि जो भी मैं आपको डेली मॉक टेस्ट देता हूं, डेली मॉक टेस्ट मतलब एक ही वीडियो में 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे, जीके जीएस करंट अफेयर के होंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। तो कुल मिला के साथियों, अगर आपकी परीक्षा तक आपने वो 80 प्रश्नों का डेली मॉक टेस्ट साथियों देख लिया और जितने सवाल मैं आपको करवाऊं वो आपने देख लिए, जितने मैथ रीजनिंग के कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊं वो आपने देख लिए, तो साथियों पेपर आपका बाहर नहीं निकल सकता। एग्जामिनर फिर चाहे जहां से भी साथियों प्रश्न ले ले, क्वेश्चन आप साथियों बहुत आराम से, सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर डालोगे। ठीक है ना। अगर बात करें रीजनिंग मैथ और हिंदी में तो पूरा पूरा आपका स्कोर आ जाएगा। हाँ, जीके जीएस की बात करें, एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन इधर उधर आपके हो सकते हैं। चलिए, तो कुल मिला के साथियों डेली आपका वो मॉक टेस्ट आता है। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, घंटे जैसा निशान दबा रहा होगा तो उसको क्लिक करके ऑल पे साथियों क्लिक कर लीजिए। और उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है लास्ट में, उसको भी एक बार आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और आप अपना सिलेक्शन लीजिए।
7वें नंबर का खैर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी आपको पहचाना है। देखिए, प्रज्वलित ऐसा ही लिखा जाता है, उल्लेख ऐसा ही लिखा जाता है, जल्लाद ऐसा ही लिखा जाता है, लेकिन ब्रज भाषा ऐसा नहीं लिखा जाता है। इस प्रकार की मात्रा यहां पर आना चाहिए। तो जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अपनी खिचड़ी अलग पकाना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब क्या होता है? खाना पकाना, सबके लिए खाना पकाना, मिलकर ना रहना या एक साथ मिलकर काम करना। तो मैं कह सकता हूं साथियों, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि मिलकर ना रहना। अब उसके बाद देखिए 9वें नंबर का प्रश्न है कि रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो रात्रि की अगर बात करें ना, इसमें से देखिए यामिनी भी रात को कहते हैं, उसके अलावा रजनी भी रात को कहते हैं और शर्वरी भी रात को कहते हैं, लेकिन सागर और रात्रि में दूर दूर तक साथियों कोई नाता नहीं है। तो रात्रि का पर्यायवाची इसमें से सागर नहीं होगा और यही आपका सही जवाब हो जाता है। सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से संबंधित नहीं, यानी कि इनमें से 3 शब्द तो सर्प के पर्यायवाची है, लेकिन एक शब्द साथियों सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो सांप की अगर बात करें, उरग इसका पर्यायवाची है, पन्नग इसका पर्यायवाची है, अही इसका पर्यायवाची है, लेकिन वृंद इसका पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए जलना शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है। जलना शब्द में प्रत्यय, देखिए संधि विच्छेद अगर करेंगे ना तो एक तरफ जल निकल आएगा और एक तरफ ना निकल आएगा। तो ना आपका क्या हो जाएगा साथियों? एक प्रत्यय हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से विशेषण शब्द आपको बताना है, बताइए। देखिए विशेषण अगर बात करें ना, वैसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विशेषण मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने यहां पर साथियों लिखा मोटा लड़का। मैंने क्या लिखा? मोटा लड़का। तो तारीफ यानी कि विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? मोटा शब्द बता रहा है। तो मोटा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब किसकी तारीफ बता रहे, किसकी विशेषता बता रहे? लड़के की विशेषता बता रहे, तो लड़का क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो आपको विशेषण भी मालूम पड़ गया क्या होते हैं और विशेष्य भी मालूम पड़ गया। अगर मैं यहां पर एक और चीज लिखूं कि बहुत मोटा लड़का, अब बहुत शब्द क्या होगा साथियों? ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस शब्द ने विशेषण की विशेषता बताई है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं विशेष्य में और विशेषण में और प्रविशेषण में आपको अंतर मालूम हो चुका होगा। अब अगर बात करें इनमें से विशेषण शब्द कौन सा, यानी कि एक ऐसा शब्द बताना है जो किसी की तारीफ बयां कर सके, किसी की विशेषता बता सके। क्या राम किसी की विशेषता बता सकता है? लड़का बता सकता है? लड़का तो खुद एक विशेष्य है बता सकता है? नहीं। अच्छा बता सकता है? अच्छा लड़का, अच्छा मकान, ऐसे करके ना। तो आपका कुल मिला के विशेषण शब्द जो होगा वो डी के साथ जाएगा, अच्छे के साथ जाएगा। चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि गहरे का विलोम साथियों क्या होता है? घना होता है, उथला होता है, सघन होता है या गोचर होता है? तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि गहरे का विलोम क्या होता है, तो उथला होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री में साथियों कौन सा लिंग है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, कभी आपने देखा है कि अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है, जैसे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री महिला थी, तो उनके लिए कुछ और प्रधानमंत्री की जगह प्रधानमंत्री कुछ और करके इस्तेमाल किया गया शब्द, या प्रधानी मंत्री ऐसा करके नहीं। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनको प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा। अब जैसे कि अगर बात करें साथियों, तो यहां पर ऐसे शब्द जो पुल्लिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन शब्दों को ही साथियों उभयलिंगी शब्द कहा जाता है। ठीक है ना? तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, काला घोड़ा जीत गया, इस वाक्य में विशेषण आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर बात करें ना, ये आपका घोड़ा साथियों क्या हो जाएगा? घोड़े की विशेषता बता रहा है ये काला शब्द। तो जो शब्द विशेषता बताता है साथियों, वो आपका क्या होता है? विशेषण होता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य होता है। तो यहां पर विशेषण कौन सा शब्द हो जाएगा? काला शब्द हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, उनको साथियों क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है साथियों आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए। तो यहां पर दो तरीके की बात मैं आपको साथियों बताऊंगा। अगर आपके एग्जाम में साथियों ये आ जाए कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है जो हिंदी भाषा में प्रयोग तो होते हैं और उनके रूप परिवर्तित साथियों नहीं होते हैं, तो उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। लेकिन अगर साथियों यहां पर
आपसे ये पूछा जाए कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, यहां पर तो लिखा है नहीं होता है, लेकिन अगर यह हो कि रूप परिवर्तित हो जाता है उनको साथियों विदेशज विदेश नहीं बल्कि तद्भव शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तत्सम शब्द की भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और तद्भव शब्द की भी मैंने आपको साथियों डेफिनेशन बता दी। अब उसके बाद देखिए, संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाले के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप किसका चयन करेंगे साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे कंटकाकीर्ण इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, नौकर का पर्यायवाची साथियों क्या होता है? देखिए, नौकर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो नौकर के पर्यायवाची की अगर बात करें तो सेवक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निर्देश अनुसार वाक्य को पूरा आपको करना है, यानी कि काशी शहर गंगा नदी के पास बसा है, के बीच बसा है, के तट पर बसा है या के सामने बसा है? तो साथियों क्या होना चाहिए? काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है, यह होता है साथियों। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तद्भव शब्द का आशय आपसे साथियों पूछा जा रहा है, क्लिष्ट शब्द होते हैं या संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द होते हैं या पढ़े लिखे लोगों की बोली के शब्द होते हैं या ग्रामीण की बोली के शब्द होते हैं, ग्रामीणों की बोली के शब्द होते हैं? तो कहा जा सकता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि तद्भव शब्द जो होते हैं ना वो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द होते हैं। और उसके बाद देखिए कि मुहावरे के भाव अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों, बाल की खाल निकालना या बहुत परिश्रम करना कहते तो बाल की खाल निकालने का मतलब बहुत परिश्रम नहीं होता है। बाल की खाल निकालने का मतलब होता है बहुत छानबीन करना। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और पूछा भी यही गया था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कलेजा ठंडा होने का मतलब होता है संतोष प्राप्त होना, बिल्कुल सही। कमर कसने का मतलब होता है साथियों अच्छी तरह से तैयार होना और फटे हाल होने का मतलब होता है साथियों गरीब होना। चलिए उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। दाग लगने का मतलब साथियों क्या होता है? तो दाग लगने का मतलब होता है साथियों कलंक लगना। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि स्वकीय का साथियों विलोम क्या होता है? तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वकीय का विलोम क्या होता है तो परकीय होता है। उसके बाद देखिए कि सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। यहां पर अगर साथियों बात करें, अपना चाबी खो गई ये होना चाहिए या अपनी चाबी खो गई ये होना चाहिए या मेरी चाबी खो गई ये होना चाहिए या मेरा चाबी खो गया, तो मेरा नहीं होगा, अपना और अपनी भी नहीं होगा साथियों। क्या आना चाहिए? मेरी चाबी खो गई ये आना चाहिए और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए यहां पर साथियों अगर बात करें, देखिए एसएससी जीडी में अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो जो भी मैं साथियों आपको क्लासेस दे रहा हूं, अभी मैंने कुछ दिन पहले साथियों एक 6 महीने की करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी। ठीक है, और उसको भी आप सभी लोग साथियों देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके भारत रत्न किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में साथियों करंट अफेयर का एक आध क्वेश्चन बन सकता है, तो उस टॉपिक को भी साथियों आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, मौत का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो मौत का मतलब साथियों निधन होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। निर्देश के अनुसार वाक्य को पूरा कीजिए। जोकर को देखकर सभी बच्चे साथियों खिलखिलाकर हंस पड़े या शोकपूर्ण हंस पड़े या सिर हिलाकर हंस पड़े या शांतिपूर्वक हंस पड़े? तो यहां पर साथियों क्या आना चाहिए? खाली जगह में खिलखिलाकर हंस पड़े। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निर्देश के अनुसार वाक्य को आपको पूरा करना है। 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों, अरे वाह की अगर बात करें, देखिए हाय हाय क्यों होगा, छी छी क्यों होगा, आह क्यों होगा? तो क्या जाएगा साथियों? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है, खून के घूंट पीकर रह जाना। तो खून के घूंट पीकर रह जाने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक खून बहना नहीं, सामिश होना नहीं, अत्यधिक क्रोध करना नहीं, विवशता के कारण साथियों क्रोध रोक लेना। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा वाक्य साथियों सही है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। मुझे घर जाने की जल्दी है, यह सही वाक्य होगा, या मुझको घर जाने को जल्दी है, तो साथियों गलत है। मुझे घर को जाने की जल्दी, ये भी गलत है, और मेरे को साथियों ये भी गलत है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा
सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है, बताइए। देखिए संयुक्त वाक्य टॉपिक से भी साथियों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, संयुक्त वाक्य नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। राम गया लेकिन सीता आगे, देखिए किसी वाक्य में भी साथियों लेकिन लगा हो तो वो संयुक्त वाक्य होगा। सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, किसी वाक्य में अगर और लगा है तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मुझे जयपुर जाना था इसलिए सुबह उठना पड़ा, तो ये भी साथियों अगर बात करें यहां कहीं पर भी अगर इसलिए लगा हो तो वो भी आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सर अगर यहां पर बात करें साथियों, सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, ये आपका एक सरल वाक्य हो जाएगा, और सरल वाक्य होगा तो यही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कि इसमें से कौन सा साथियों शुद्ध शब्द है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है साथियों अनुग्रहित, ये बिल्कुल सही शब्द है, शुद्ध शब्द है, आंसर आपका बी के साथ। जिसमें शक्ति ना हो इसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा, तो इसको क्या कहा जा सकता है, अशक्त कहा जा सकता है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चलिए, जिसका अंत ना हो साथियों उसके लिए अगर आपसे एक शब्द पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो क्या कहा जाएगा, अनंत कहा जाएगा साथियों। क्या कहा जाएगा, जिसका अंत ना हो सके, जिसका अंत ना हो उसको क्या कहा जाएगा, अनंत कहा जाएगा। अगले नंबर का साथियों प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, वहां पांव से जूता उतार रहा है, ठीक है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, या वह विदुषी महिला है, तो वह विदुषी महिला है साथियों, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, पूरा वाक्य साथियों शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से, तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। बड़ा आ उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा, यानी कि जिसमें उपसर्ग साथियों बड़ा आ है, तो इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं साथियों, इसमें है और इसमें है, तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए बंदरिया शब्द में साथियों अगर प्रत्यय में आपसे पूछूं तो क्या होगा, बंदरिया की अगर बात करें इसमें साथियों प्रत्यय जो आएगा ना वो इया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इया आ जाएगा, ठीक है ना। और ये अंक की बिंदी लगी, ये ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये इया लिखा हुआ है यहां पर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, वह तख्त पर सोता है, इसमें कौन सा वाच्य है, बताइए। तो वह तख्त पर सोता है साथियों, देखिए कभी भी कर्ता के अकॉर्डिंग अगर क्रिया आ रही है तो वो साथियों कर्तृवाच्य होगा, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। आंख से रोवे आंख से हंसे, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब क्या, अंधा किंतु विवेकशील होता है, तो नहीं। मूर्ख किंतु धनी होता है, तो नहीं। पागल होता है, नहीं साथियों। दिखावटी रोना कहा जाता है जो एक आंख से रोवे और एक आंख से हंसे, तो जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। बांझ का तत्सम शब्द साथियों क्या होगा, तो बांझ का तत्सम शब्द साथियों वंध्या होता है, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, संबंध रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए साथियों, उद्धत रहना चाहिए, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द साथियों क्या होता है, तो गगनचुंबी होता है, आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, वाक्य को आपको सुधारना है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को धन की आवश्यकता है, तो धन की आवश्यकता है साथियों, धन की जगह पर क्या आ सकता है, रोटी कपड़ा मकान का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ भोजन का, या सिर्फ घर का, या वस्त्र का, तो रोटी कपड़ा मकान साथियों आ जाएगा, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सही विकल्प का आपको चयन करना है कि पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को मात्रा विस्तार दिया जाता है या मात्र विस्तार दिया जाता है, ये होना चाहिए साथियों, मात्र विस्तार दिया जाता है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। ठोस का विलोम क्या होता है साथियों, तो ठोस का विलोम क्या होता है, तरल होता है, तो अगर आपका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अंकुरित में साथियों प्रत्यय की अगर बात करें तो अंकुरित में प्रत्यय क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। उसके बाद देखिए झुरमुट का मतलब क्या होता है साथियों, तो झुरमुट का मतलब झुंड होता है, क्या होता है, झुंड होता है साथियों झुरमुट का मतलब। इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो साथियों परिस्थिति। कैसे लिखा जाता है परिस्थिति साथियों, जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। दोपहर के समय को क्या कहा जाता है, मध्याह्न कहा जाता है, दोपहर के समय को, यह आपको ध्यान होना चाहिए, मालूम, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। दिन किस प्रकार का शब्द है साथियों, बताइए। तो दिन की अगर बात करें साथियों एक ऋण शब्द है, जिसका भी देखिए संधि विच्छेद ना हो सके वो आपका ऋण शब्द कहलाया जाता है, और जिसका संधि विच्छेद हो जाता है वो आपका यौगिक शब्द कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए गेहूं में कौन सा लिंग है आपसे पूछा जा रहा है, तो गेहूं कैसा है, गेहूं तो साथियों आपका पुल्लिंग हो जाएगा, तो जिनका भी आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, कंगाल की अगर बात करें, कंकाल की अगर बात करें या कंगाल की अगर बात करें तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए कंकाल का मतलब क्या होता है साथियों, एक तरीके से अस्थि पंचर होता है, और कंगाल का मतलब क्या होता है साथियों, दरिद्र होता है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। खुशहाली घर घर
खुशहाली हर घर में लाएं, बिगड़ी दशा, पंक्ति की बिगड़ी दशा की अगर बात करें इसके आगे क्या आएगा, बिगड़ी दशा सुधारे होगा, सवारे होगा, गाड़े होगा या फोड़े होगा। तो साथियों क्या होगा, खुशहाली हर घर में लाएं, बिगड़ी दशा सुधारे। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। साथियों पिछली बार की अगर बात करें तो खाली जगह से संबंधित प्रश्न आपसे हर एक शिफ्ट में साथियों पूछे गए थे, दो दो क्वेश्चन और तीन तीन क्वेश्चन साथियों आपसे पूछे गए थे। तो इसलिए साथियों मैं आपके लिए यहां पर खाली जगह के क्वेश्चंस भी लाया हूं। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको क्या कहा जाता है साथियों, दावानल कहा जाता है जंगल में लगने वाली आग को। चुनौती शब्द में साथियों कौन सा प्रत्यय है, तो चुनौती शब्द में साथियों औती प्रत्यय है। आंसर आपका क्या जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अल उपसर्ग की अगर बात करें, अल धन मस्त हो जाएगा, तो अल आपका साथियों उपसर्ग के रूप में आ जाएगा। चेहरे की हवाइयां उड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, इस मुहावरे की अगर मतलब की बात करें ना साथियों, तो घबरा जाना इसका मतलब हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ। हर काम को देर से करने वाले को क्या कहा जाता है साथियों, दीर्घ सूत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घ सूत्री कहा जाता है। साथियों कम समय में मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा वो कंटेंट दे दूं जो एग्जाम में आपको साथियों सीधे सीधे देखने को मिले। ठीक है, तो बहुत सुपरफास्ट तरीके से साथियों यहां पर मैं चल रहा हूं आपका समय बचाने के लिए। चलिए, कम बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है साथियों, मितभाषी कहा जाता है। आंसर आपका सी के साथ। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं, नहीं कवि निरंकुश होता है तो नहीं, कवि कल्पनाशील होता है, ये साथियों सही हो जाएगा। आंसर आपका अगर हो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो चांदनी को चंद्रिका कहा जाता है, चंद्रप्रभा कहा जाता है, कौमुदी कहा जाता है, लेकिन चंद्र नहीं कहा जाता है साथियों चांदनी को। तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो अगर देवर में आनी लगा दिया जाए ना तो यह स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा, यानी कि देवरानी बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, बताइए किसमें साथियों प्रत्यय लगा है। यह भी ऋण शब्द है, ये भी है, ये भी है। बाजीगर की अगर बात करें तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है गर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन आपको साथियों करना है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, शुभकांक्षी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुभ आकांक्षी साथियों शुभेच्छु शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा। भारतीय शब्द में प्रत्यय साथियों क्या है, तो भारतीय की अगर बात करें इसमें साथियों ईय प्रत्यय है। क्या है, ईय प्रत्यय है। आंसर आपका सी के साथ। निम्नलिखित में से किसके नाम पर प्राय पुल्लिंग होते हैं, तो किसके नाम साथियों पुल्लिंग होते हैं, तो जो दिनों के नाम होते हैं ना, ठीक है, दिनों के नाम आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। इसमें से सही वर्तनी की अगर बात करें, मिठाई कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, वहां भयंकर दुर्घटना हुई साथियों। यहां पर जो रेखांकित शब्द है ये क्या है, बताइए। देखिए, ये दुर्घटना की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक विशेषण शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में क्या किया, अपनी योजना में भागी किया, या अपनी योजना में दूर किया, या स्थापित किया, या सम्मिलित किया। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि उसने अपनी सभी साथियों को अपनी योजना में सम्मिलित किया। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं। तो यहां पर साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। मृत्युंजय, पिनाकी, व्योमकेश तथा त्रिलोचन किस देवता के पर्यायवाची है, तो ये किस देवता के पर्यायवाची है साथियों, शिव के ये पर्यायवाची हैं। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। काठ का उल्लू का मतलब साथियों क्या होता है, एक तरीके से मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख होता है। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को बताइए, कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है। तो प्राण उसका खत्म हो गया, गलत। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, गलत। उसके प्राण निकल गए, गलत साथियों। उसके प्राण निकल, ये यहां पर गया लिखा हुआ है, यहां पर साथियों गए लिखे हुए हैं। तो कौन सा वाक्य सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। चौकी का तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि चौकी को क्या कहा जाता है तत्सम में, तो चतुष्पादिका आपको बताने, क्या चतुष्पादिका आपको साथियों बताना है। इनमें से कौन सा निषेधात्मक वाक्य है, देखिए जिसमें नहीं होगा, जो नेगेटिव होगा, जो नकारात्मक वाक्य होगा, वही आपका साथियों निषेधात्मक वाक्य होता है। सूर्य पूरब दिशा में निकलता है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा साथियों, ये आपका कैसा हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसको चयन आपको करना है। देखिए, अगर बात करें निम्नगा हम लोग नदी को कहते हैं,
उसके अलावा साथियों कलंकशा भी कहते हैं और कुलवती भी कहते हैं, लेकिन तिरपथगा नहीं कहते, नहीं कहते हैं, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। दाहिने का तत्सम रूप साथियों क्या होगा? तो दाहिने का तत्सम की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे दक्षिण कहते हैं इसको साथियों तत्सम में। उसके बाद देखिए एहसान ना मानने वाले को क्या कहा जाता है? तो एहसान को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है और एहसान मानने वाले को साथियों कृतज्ञ कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द बताइए साथियों कौन सा है? देखिए दया कैसी है, घटना कैसी है, जड़ता कैसी है, लेकिन बुढ़ापा की अगर बात करें, बुढ़ापा के साथ साथियों कैसा आएगा और कैसा आएगा, तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पढ़वैया में साथियों प्रत्यय क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रत्यय साथियों क्या है आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें प्रत्यय क्या है, इसमें वैया जो है ना, वैया ही इसमें प्रत्यय है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा बताइए? तो किस प्रकार से साथियों हस्तक्षेप लिखा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वैसे लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन कौन से कथन साथियों सत्य हैं? तो संस्कृत में 3 वचन होते बिल्कुल, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। हिंदी में 2 वचन होते, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 लिंग होते, बिल्कुल साथियों 2 लिंग होते, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते नहीं साथियों, 3 लिंग होते हैं। तो ये आपका क्या होगा? गलत हो जा और गलत होगा तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए साथियों क्या होगा? समय अनुकूल हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अनुगामी का मतलब क्या होता है साथियों? तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाया जाता है? अनुगामी कहलाया जाता है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो जलधि है, वारिधि है, जलनिधि है, लेकिन जलाधिप नहीं है साथियों, नहीं है, तो यही आपका सही जवाब है। हस्त का तद्भव रूप क्या होगा? तो हस्त को क्या कहा जाता है साथियों? हाथ कहा जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्द में से, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य साथियों अशुद्ध है? तो तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? कोई दिक्कत नहीं, सही वाक्य है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, सही वाक्य है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं साथियों, सही वाक्य है। तुम्हारा तुम तुम्हारे घर चले जाओ, नहीं होना चाहिए तुम तुम्हारे घर हो चले जाओ, नहीं तुम अपने घर चले जाओ, ये होना चाहिए। तो कौन सा अशुद्ध वाक्य? ऑप्शन नंबर डी वाला अशुद्ध वाक्य है और यही आपका सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री की अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? वीर प्रसू कहा जाता है। ये शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सुई का तत्सम रूप साथियों क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सूजी होता है, सुई होता है, सूची होता है या सूचक होता है? तो क्या होता है साथियों? सूची होता है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है, बताइए। तो कुमुदनी कैसे लिखा जाता है साथियों? कुमुदनी आपका जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची साथियों नहीं है, तो इनमें से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं? देखिए पत्थर को प्रस्तर कहते हैं, उपल कहते हैं, पाहन कहते हैं, लेकिन पशम नहीं कहते। अब नहीं कहते हैं तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें से शुद्ध 4 वाक्य आपके सामने, शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है? देखिए, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, ये सही वाक्य है। या मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, तो इसमें अंतर क्या है साथियों? अच्छा, इसमें मुरझाया हुआ फूल लिखा हुआ, इसमें मुरझाई हुआ फूल लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। मुरझाया हुई यहां पर फिर से वही आ गया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा आ गया, यहां पर अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे, तो यहां पर साथियों खिल उठे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात करें वाक्य आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। अब उसके बाद देखिए व्यष्टि का साथियों विलोम क्या होता है? तो व्यष्टि का विलोम साथियों समष्टि होता है। उसके बाद साथियों अगर बात करें, यहां पर एक गद्यांश आपके सामने है, गद्यांश को पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के साथियों आप लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलिए तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देखिए, अनुशासन बाहर नहीं भीतरी नियंत्रण है, वह भीतर से बांधता है, भीतर से बांधना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है, वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सके। स्वयं को पर से पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कार सध सकते हैं, इसलिए इसके लिए आत्मतोषी और अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है, वैज्ञानिकता का अर्थ विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चीराफाड़ी में न साहित्य हाथ में पड़ता है, न कला, न धर्म, और हम परिधि पर ही चक्कर लगाते रहते हैं कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है
अशिक्षित है, उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर कुदेरता रहता है और उसके अहंग को उकसाता रहता है। तो यहाँ पर साथियों गद्यांश आपने पढ़ा और गद्यांश को पढ़ने के बाद पहला प्रश्न आप देखिए कि आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है। क्यों? क्योंकि भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है तो नहीं, विषयों का सूची पत्र तैयार करती है नहीं, विषयों की सूचना मात्र देती है। तो ये साथियों आपका सही होगा। तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ। समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्यों? क्यों के साथियों अगर बात करें क्यों, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य से पूर्णता जोड़ता है, स्वयं को पर का अनुवर्ती बनाता है, या मनुष्य को आत्मतोषी और अपरिग्रह बनाता है। ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ। उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य निज से परे, निज से पर को अधिक महत्व दे, हाँ, लोक से परलोक को अधिक महत्व दे, या पर अवलंबन को से स्वावलंबन को अधिक महत्व दे, या पर विद्या से अपरिविद्या को अधिक महत्व दे। तो आंसर कुल मिला के आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि गद्यांश में रेखांकित पद से अभिप्रेत है क्या? मितव्ययी ना होना, दरिद्र होना, धन संग्रही ना रहना, धन संग्रही ना होना, या धन लोलुप होना। चलिए, तो यहां पर साथियों एक शब्द आया था, उसकी बात चल रही है। तो वो शब्द मैं आपको साथियों बतला देता हूं। वो शब्द क्या था? वो अपरिग्रही होना था। तो इसके लिए आत्मतोषी और अपरिग्रही होना आवश्यक है। तो ये रेखांकित शब्द था साथियों। और प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा था कि उच्च संस्कारों को साधने के लिए ये नहीं था, हाँ ये था गद्यांश में रेखांकित पद से क्या अभिप्रेत है। तो उसका मतलब साथियों क्या है? धन संग्रही ना होना। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहंग की उद्दीप्ति का मुख्य कारण क्या है? उसका साक्षर होने पर भी निरक्षर होना, साक्षर होने पर भी अर्ध शब्द होना, या शून्यवाद में गहन विश्वास होना, या अंदर से अशिक्षित होना। तो अंदर से अशिक्षित होना साथियों उसका मुख्य कारण है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नानी के आगे ननिहाल की बातें। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों? अज्ञानी व्यक्ति के आगे ज्ञान की बातें करना, अनुभवी व्यक्ति के आगे बेवकूफ़ी की बातें करना, या अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की शेखी मारना, या नानी के पास जाकर अपनी मां की शिकायत करना। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। दो उपसर्ग किस शब्द में नहीं है बताइए। चलिए देखिए दुर्गम में भी है, दु धन गम हो जाएगा। अगर बात करें दुर्दिन की बात करते हैं साथियों, तो दुर्दिन की अगर बात करें दु धन दिन दुर्दिन भी हो जाएगा और दुर्बल में भी आ जाएगा, लेकिन दुलारा में नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस समूह में सभी शब्द रंक के पर्यायवाची हैं? तो अगर बात करें दरिद्र कंगाल रंध्र रक्षा, या कंगाल अकिंचन धनवान दरिद्र, दरिद्र कंगाल निर्धन अकिंचन, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि रंक के सभी पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी में है। दरिद्र है, कंगाल है, निर्धन है, अकिंचन है। तो ये साथियों एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग साथियों ऐसे 100 सवाल आपको दिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास में कमेंट में साथियों एक बढ़िया से कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी। और इस वीडियो को अगर हो सके तो अपने मित्रों तक साथियों जरूर पहुंचा दीजिएगा, उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।